टॉस जो है वानखेड़े के स्टेडियम में हमने जीत लिया। यस कम ऑन। टॉस जो था एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। बैटिंग को चूज करना ये चीज दिखाता है कि रोहित शर्मा के दिमाग में भी वो चीज है कि भाई अंडर लाइट्स यहाँ पर बॉल जो है अच्छा खासा काम कर रही है। मेक श्योर करना है कि पहले बैटिंग करो, 6 रन पुटअप करो। अब तक 1.5 ओवर्स में 18 रन बन चुके हैं और वो ट्रेंट बिल्ज वाला माहौल जो है आई एम श्योर मिस कर रहे हैं। ये साउथी तो था ही नहीं वहां पे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट जो है ऑब्वियसली वो वाला माहौल मिस कर रहा है क्योंकि जो है पीठों पे ठंडी हवा नहीं लग रही, वो मज़ा नहीं आ रहा। और क्यों ट्रेंट ब्रिज में तो भाई हवा ठंडी चलती है, घास होती है पिच पे, आओ वहाँ पर। और जो है 4 साल पहले जो बोल्ट था और अब जो बोल्ट है उसके अंदर फ़र्क है। हमें मेक श्योर करना चाहिए कि यार अगर बल्ले पे बॉल आ रही है तो देन गो ऑन, रुकने की ज़रूरत नहीं भाई। बैटिंग की डेप्थ हमें समझना पड़ेगा। इनके पास भी अच्छा है, बड़ा टोटल लगाना वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर शुरुआत के जो 10 ओवर है, 10 से 15 ओवर्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर हमने इनिशियल इनको डैमेज देनी है। देखो पार्टनरशिप बिल्डर्स को हटाना है, डेविल मिचेल, केन विलियमसन और इसके अलावा डेवन कॉनवे, ये बहुत तगड़े पार्टनरशिप बिल्डर्स हैं। देखो रचिन रविंद्रा है, नो डाउट रचिन रविंद्रा जो है एक बहुत ही बढ़िया बैटर है, लेकिन अभी भी मैं उसको नहीं समझता। थोड़ा सा भी उसको बड़े स्टेज पे आकर देखते हो कैसे परफॉर्म करता है। वो सारी चीज़ें, वो चीज़ अभी शुभमन गिल के साथ भी रहेगी। अब तक तो ठीक है, अभी ठीक खेल रहा है, और वो चीज़ जो है रचिन रविंद्र के साथ रहेगी। लेकिन अगर मैं अपने सेकंड इनिंग में हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप बिल्डर्स हैं, ये डेविल मिचेल साला बहुत आरामी निकल निकल के स्पिनर्स को मारता है। धर्मशाला के ग्राउंड में जिस तरीके से इसने डोमिनेट करा था कुलदीप को, तो वो चीज़ कुलदीप के दिमाग में होगी। और ये चीज़ अच्छा है। देखो महाराज के साथ भी इसने यही करा था कि निकल के लिए मारने के लिए देख रहा था। महाराज ने स्मार्ट बॉलर, शाना बॉलर जो है पेस खींच ली, बॉल से लेंथ खींच ली और वहां से जो है डेविल मिचेल खड़ी करके और आउट हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे ध्यान रखना होगा। देखो टॉस का फैक्टर पे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वानखेड़े में टॉस जो है वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं होगा। लेकिन ये चीज आप समझो कि टॉस जीत कर बैटिंग लेने का डिसीजन वो चीज दिखाता है कि शुरुआत में पिच जो है बैट ऑन करने के लिए ईजी होती है। बीच में अब ये जो पिच है स्पिनर्स के लिए इसमें असिस्टेंस होगी। हाँ ठीक है, उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना लखनऊ में मिलती है, फिर चेन्नई में मिलती है। देखो वानखेड़े का कभी भी ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ जो है स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी या सिर्फ पेसर्स को हेल्प मिलेगी। हाँ पेसर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प ज़्यादा मौजूद होती है, चाहे आप वो ओडीआई पुराने हुए वाले उठा लो, ठीक है, आप टेस्ट मैच उठा लो जो भी पीछे हुए हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं दिखता है कि फास्ट बॉलर्स के लिए असिस्टेंस है। लेकिन बीच में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स का काम जो है बॉल होल्ड करता है, ग्रिप करता है। तो ये जो नई बॉल पे रन बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ब्रीदिंग स्पेस करना। बस यार आज किसी तरीके से रोहित शर्मा रुक जाए, प्लीज रुक जाए रोहित शर्मा आज पिच के ऊपर। बस 50 ओवर रुक जाए रोहित शर्मा में तो कोई मतलब अगर 50 ओवर सोच रोहित शर्मा रुक जाए, अलग ही मजा आ जाए। टॉप ऑर्डर से अगर एक अटैकिंग शुरुआत मिलती है, एक सदी हुई शुरुआत मिलती है, तो उसके बाद हमारे पास मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल ने यार ओवर द इयर्स अब जो है केएल राहुल का ओवरऑल भी परफॉर्मेंस यार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लो चीज हो, चाहे वो विराट के साथ खड़े होकर ऑस्ट्रेलिया वाला ही मैच जिताया उसने वर्ल्ड कप का पहला वाला, वो सही चीजें से हमें कॉन्फिडेंस आता है केएल राहुल के ऊपर कि यार इस बार हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो वो वाला पॉइंट है। श्रेयस अय्यर बड़ी फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर को यार उसकी पहले तो यार मैं भगवान करे उसकी बैटिंग ही 30-40 ओवर्स के बाद है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर मिडिल ओवर्स में अगर बारी आती है श्रेयस अय्यर की, तो ये जो रचिन रविंद्र और ये ग्लेन फिलिप्स है, इन दोनों के जो कंबाइंड ओवर है ना यार, इनको अच्छे तरीके से कूटना है। पिछले वाले मैच में धर्मशाला में हुआ था, ऑल दो वो जो कंडीशंस थी सेकंड इनिंग्स में पिच जो स्पिनर्स का बॉल था वो काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा था, ग्रिप कर रहा था। फील्डिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग थी यार इनकी। कवर्स की फील्डिंग अगर हम देखें, ग्राउंड फील्डिंग इन्होंने बहुत तगड़ी करी थी उस वाले मैच में भी। ग्लेन फिलिप्स इनका बहुत ज़्यादा तगड़ा फील्डर है। तो ये कहने का मतलब मेन चीज़ ये कहने का मतलब है कि ये जो अपना ग्लेन फिलिप्स है पार्ट टाइमर है। रचिन रविंद्र देखो बैटिंग में वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बॉलिंग में वो अभी भी मीडियोकर है, दिखाया है भाई टीमों ने। मतलब डेविड वार्नर और इनके सामने जब भी आया, मतलब रचिन रविंद्र ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देख लो उसकी बॉलिंग आई थी ना, क्या हुआ 1-2 ओवर से ज़्यादा नहीं डाल पाए। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। देखो यार मेन चीज़ यही हो जाती है हमारे साथ कि मीडिया का बहुत ज़्यादा ये है, मीम्स बहुत चलते कि यार 5-3, देखो 5-3 होने के बाद भी वहाँ से हमने फाइट करी थी। अगर वो मीडियोकर बैटर ना पड़े होते ना दिनेश कार्तिक जैसे, तो शायद उसका भी 2019 के वर्ल्ड कप का भी बहुत ज़्यादा अलग जो था वो रिजल्ट होता। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यार रॉस टेलर नर्वस होंगे। इसके अलावा बात कर रहे हैं साइमन डूल जो है, उनको अलग अलग बैटर्स के ऊपर बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। तो साइमन डूल ने भी ये बोला कि इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। रॉस टेलर की एक जो बात थी वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आई, नथिंग टू लूज। ये केन विलियमसन का इतना बड़ा करियर और इतने बड़े मुकाम पे आकर उसके लिए क्या नथिंग टू लूज होगा? ये गेम इतना बड़ा गेम, नथिंग टू लूज होता है। तो इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स है, वाहियात स्टेटमेंट, ठीक है, आपका नर्वस वाला पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि नर्वस हो सकते हैं,
लेकिन कुछ लूज नहीं करने के लिए होगा इंग्लैंड की टीम के पास, तो खेलने क्या करने आते हो। और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कही थी कि यार घास जो है वो नहीं है, तो घास नहीं है तो सैंड पेपर भी नहीं निकलेंगे बेटा हमारे प्लेयर्स की जेब में से। तुम्हारे वाले तो रोना पना, रोना धोना करना, ड्रामेबाजियां करना, उसके बाद आ जाना। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गावस्कर वाली ट्रॉफी में भाई साहब जो है स्टांस लेने की कोशिश करते हैं, पिच को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं स्टीव स्मिथ। तो शायद घास नहीं है, लेकिन हमारे प्लेयर्स के जो अगर हम बात करें जेबों में से सैंड पेपर भी नहीं निकलेंगे। तुम लोग इस खेल के नाम पे धब्बाओ, अपना मुंह बंद करो। अभी तुम्हारा बाप आएगा ना टेम्पो बहुमा कलकत्ता के अंदर, वो कलकत्ता के अंदर ऐसा गुलाब जामुन ठूसेगा मुंह के अंदर बेटा, 10 दिन तक वो पेट ऐसा खराब रहेगा, पूछो मत। ये वाला पॉइंट है। बाकी अच्छी स्टार्ट अगर मिलती है, मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, विराट के रन आ रहे हैं अब तक इस पूरे वर्ल्ड कप में। मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अगर हम बात करें तो विराट ने बनाए हैं। हाँ, उसके बाद क्विंटन डिकॉक है, रचिन रविंद्रा भी है, बट उनका थोड़ा स्ट्राइक रेट इंप्रूव है, ये वाली बात हमें देखनी पड़ेगी। 90 समथिंग का स्ट्राइक रेट है विराट का, 100 से अबव दोनों का स्ट्राइक रेट है अगर हम बात करें रचिन रविंद्र का मिडिल ओवर्स में बैटिंग करते हुए, और क्विंटन डिकॉक का भी मिडिल ओवर्स में बैटिंग करते हुए। अच्छा, ये सारी चीजें जो है वो है। श्रेयस अय्यर का यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, स्पेशली दो बॉलर्स को टारगेट करने के लिए। एक तो है वो रचिन रविंद्र को अगर ये लगाते हैं, और इसके अलावा अगर ये लोग ग्लेन फिलिप्स को लगाते हैं, वो पार्ट टाइमर्स बॉलर यार। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का बैकफुट पे पंचेस मारता है, फ्रंट फुट पे आके जो लंबे छक्के मारता है, 100 मीटर के छक्के मारे हुए हैं स्पिनर्स को वर्ल्ड कप के ऊपर। तो यार भरोसा रखो श्रेयस अय्यर के ऊपर भी। कॉन्फिडेंस का, प्रेस कॉन्फिडेंस में यार अलग ही झलक रहा है श्रेयस अय्यर का। लोग कहने कि यार एरोगेंट है, एरोगेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस है, मेहनत करी हुई है। इंजरी से लड़के आया बंदा, एनसीए में अपनी जो है अच्छे से बजवा कर आया, तो पूरी मेहनत करके आया। तो कॉन्फिडेंस नहीं कहते उसे, एरोगेंस नहीं कहते उसे, कॉन्फिडेंस कहेंगे। और राइटली उसको होना भी चाहिए। देखो अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाती है पहले 2 ओवर में, तो ऑब्वियसली एक अच्छी स्टार्ट लेनी है। उसके बाद देन गो बैक टू द क्लासिकल वनडे अप्रोच, कि जहां पर आप मेक श्योर करते हो कि मिडिल ओवर्स में आपको विकेट नहीं खोनी, सिंगल डबल आपको लेना है, और जो कैश इन करने के मौके आ रहे हैं वो जाने नहीं देना। जैसे कैश इन के मौके आएंगे, ग्लेन फिलिप्स जो है वो आएगा, ये वो मौके कैश इन करने के जहां पर अच्छे खासे आप रन निकाल सकते हो। अच्छा, मिच सेंटनर के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। मिच सेंटनर एक काफी शाना बॉलर है, पेस जो है वो चेंज करेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो वो लाइन जो है उसमें चेंजेस रखेगा, आपको ललचाएगा भी, लेकिन उसको स्मार्टली खेलना है। उसको जब हम स्मार्टली खेलेंगे, उसको अगर हम हेड ऑन नहीं कर रहे, तो हेड ऑन करने के लिए या फिर लपेटने के लिए जो है फिर हमारे पास बचते हैं रचिन रविंद्र। और अगर हम बात करें अपना ये ग्लेन फिलिप्स, पिछले वाले वर्ल्ड कप में भी 34 समथिंग रन दिए थे, 102 विकेट ले गया था। तो वो जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही क्रूशियल, अभी ग्रुप स्टेज का जो मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में, वहां पर भी बड़ा अच्छा स्पेल आया, बहुत ज़्यादा मार नहीं खाई, विकेटें भी ली। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मिच सेंटनर जो है काफ़ी एक अग्रेसिव बॉलर है, नॉट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा उसका बॉल टर्न होता है, टर्न से ज़्यादा मतलब वो अपना टैक्टिकली स्ट्रेटजीज जो होती है उसकी बॉलिंग की, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा यार पेस अटैक जो हमारा है, सिराज अगर चल गया ना, देखो मैं अगर पिकअप करूंगा किसी को बैटिंग में, आज मैं पिकअप करूंगा यार श्रेयस अय्यर को और केएल राहुल को मैं पिकअप कर रहा हूँ। ऑल दो अभी अच्छी पार्टनरशिप लग गई शुभमन गिल की भी, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा की भी, लेकिन मैं पिक करूंगा बैटिंग में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। मुझे लगता है कि अब ये हमारा वो 2019 के कंपैरिजन में काफी एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है, और वो परफॉर्म करके देगा। वो टुचा एक मिडिल ऑर्डर था, 3 विकेट कीपर खिला रखे हैं, कभी 4 नंबर पे विजय शंकर खेल रहा है, कहाँ से पता नहीं कौन आ जा रहा है, कौन कौन से ब्रेन उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। तो अब चीजें थोड़ी ठीक हो रही है, लॉजिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं। मोहम्मद शमी का बॉल जिस तरीके से पिछले वाले मैच में, सिराज का जिस तरीके से बॉल चला है, पातुम निसंगा को पहली बॉल पे ही जिस तरीके से आउट किया, जसप्रीत बुमराह ने इसी वांकेड एक ग्राउंड में, तो उसी तरीके के दृश्य जो है वो देखना चाहेंगे। अच्छा, बैटिंग इनकी लंबी है। टॉम लेथम जो है इसका 7वें नंबर पे आना अब कुछ सेंस नहीं बना रहा। मैं ये समझूंगा कि केन विलियमसन को मेक श्योर करना चाहिए कि टॉम लेथम जो है वो 4थे नंबर पे है। जब देखो ये चलाने वाले प्ले ठीक है, डेविड मिचेल जो है या तो आप उसको 5वें नंबर पे भेजो, या फिर वो 4थे पे आता है, तो आप टॉम लेथम का गेम ना है, उसको बॉलें चाहिए होती है, तो उसको सूट ज्यादा करेगा कि वो जो है टॉम लेथम 4थे नंबर पे है, डेविड मिचेल 5वें नंबर पे है, क्योंकि वो आके हिटे लगा सकता है, वो ज्यादा चलेगा। वरना तो टॉम लेथम को 7वें नंबर पे रख के आप अंडर यूटिलाइज ही कर रहे हो। ठीक है विकेट कीपर बैट्समैन, लेकिन वो तो मतलब उसका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया अब तक, पर ऐसा नहीं उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है, 50 ओवर की गेम है भाई उसके पास। तो वो चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। रचिन रविंद्र इस ग्राउंड के ऊपर ट्रू बाउंस के पीछे मजा आएगा उसको खेलने में, ये बात पॉइंट तो है, लेकिन जिस हिसाब से अगर उसको बाउंसर पे हमने ट्राई करा, ऑकवर्ड लेंथ की वो बाउंसर जिस तरीके से मार्को हेंसन ने मारी थी पुणे के उस ग्राउंड में,
उसी उसी लेंथ के ऊपर ये आगे रख के भी जसप्रीत बुमराह का स्पेशली जो एंगल बनता है वहां पर ऑब्वियसली वो चीज परेशानी क्रिएट करेगी रचिन रविंद्र के लिए। बाहर जाती है बॉल, वो बहुत तगड़ी बाहर जाती है, वो ऐसा सुलाती है फिर दोनों नाकों में रुई घुस जाती है। तो ये वाला पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोहम्मद शमी अब तक सीम पोजीशन लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी है, आगे ऑन द अप विकेट ले रहा है। सिराज ने जिस तरीके से यार फुटबॉल खिला ली थी, इस बार फुटबॉल खिलाने की बारी ना इस बार ट्रेंट बोल्ट की नहीं है, इस बार मोहम्मद सिराज की बारी है कि वानखेड़े के उस ग्राउंड में फुटबॉल खिला दे। और जो जर्सी पहन के आए क्रिकेट की ब्लैक कैप्स की, तो उसी ब्लैक कैप्स की जर्सी में सिराज खिलाएगा आज फुटबॉल। आज मेक श्योर करना भाई सिराज को, मैं तो उसको एक्स फैक्टर मान के चल रहा हूँ कि शायद वो डाउन थोड़ा सा उसकी परफॉर्मेंस कम आ जाए या फिर वो एक्सट्रीम में उसकी परफॉर्मेंस आएगी, ये ध्यान में रखना। एवरेज वो परफॉर्म करने वाला बंदा ही नहीं है, ये वाला पॉइंट है। अच्छा इसके अलावा जो है सेकंड इनिंग्स में ड्यू आ जाएगी तो शायद थोड़ा सा रोल जो है कम हो जाए कुलदीप का या फिर जड्डू का। वहां पर उसी तरीके से डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उनको प्लान करते हैं, किस तरीके से ओवर पकड़ाते हैं, वो सारी चीजें हैं। शायद ड्यू आने के बाद देखो वैसे तो लखनऊ वाले ग्राउंड मैच में भी अगर आप देखोगे ऊपर से हमने विकेट निकाल दी थी, लेकिन वहां पे ड्यू आने के बाद भी इतना ज्यादा जब स्पिन कर रहा था, वो बटलर को जैसे आउट करा ऐसे करके बटलर आउट हुआ है, तो वहां पर भी जो है जड्डू हो चाहे वो कुलदीप हो, उनका बॉल अच्छा खासा टर्न कर रहा था। और मिडल ओवर्स में यार स्पेशली जडेजा तो बिल्कुल ही टाइट बॉलिंग कर रहा है। जडेजा बैटिंग के साथ भी जिस तरीके से उसने हिटें मारी है 2019 के सेमीफाइनल को उठा के देख लो, हालांकि 4 साल पहले है तो वो उनकी भी तो चीजें 4 साल बाद भी घसीटी जा रही है ना। तो जिस तरीके से सेंटनर को उसने निकल के मारा था, बोल्ट का उसने निकल के मारा था छक्का 2019 के सेमीफाइनल में, तो यहां पर भी हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि पूरे जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास हैं। और मतलब अब वो पॉइंट आता है कि गिवन डे पर अब ये बड़ा मंच है, कैसे परफॉर्म करते हैं। ऊपर से एक जल्दी विकेट गिर भी जाती है तो विराट है, विराट संभालने के लिए अपना फिर देखो अगर ऊपर जल्दी से जल्दी विकेट गिरती है और मान लो अगर शुभमन की गिर जाती है तो मेक श्योर करेंगे ये दोनों अभी रोहित और विराट के लंबा खेले। फिर इनकी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम जो है लंबा खेलें, वो वाला पॉइंट है। बाकी अगर हम बात करें यार मार्क चैपमैन इन लोगों ने खिला रखा है, लेकिन देखो मार्क चैपमैन इस पिच के ऊपर परफॉर्म कर सकता है, स्पेशली क्योंकि उसे नया बॉल नहीं खेलना। ऊपर से अगर जो है विकेट गिर जाती है उनकी तो नया बॉल जो है वो खेला जाएगा। ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो रचिन रविंद्र खेलेगा, डेवॉन कॉनवॉय खेलेगा। मार्क चैपमैन को क्योंकि इस पिच के ऊपर पुरानी बॉल खेलनी है, वो बॉल अच्छा आएगा तो वहां पर कुछ वो परफॉर्म अच्छा कर सकता है मार्क चैपमैन। डायल सेम थिंग जो है वो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम बात करें ग्लेन फिलिप्स के साथ पूरा नया बॉल नहीं खेलना, पुराना बॉल खेलना है। जिस तरीके से यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की परफॉर्मेंस आई थी वानखेड़े में, और मतलब अबे यार लिटा के रख दिया था तो बंदे ने एक टांग पे जो है सारे अफगानियों की टांगे खड़ी कर दी थी। तो वो वाला पॉइंट है। बस ये है कि ऊपर से हमारी विकेट ना करे यार, एक 10 ओवर ये पार्टनरशिप चल जाए अच्छी स्टेबिलिटी के साथ, तो रोहित शर्मा जैसा बंदा है वो इस पिच के ऊपर वानखेड़े ठीक है 5 मैचेस में उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं आई है रोहित शर्मा की, लेकिन वी ऑल नो कि अगर रोहित शर्मा खड़ा हो जाए अपने स्विंग में हो तो जितने भी बड़े बड़े बॉलर हैं, स्टैट्स है, रैंकिंग है, 5 विकेट हॉल है, सारी चीजें जो है साइड में रख दी जाती हैं और फिर रोहित के छक्के चौके चल रहे होते हैं उस ग्राउंड के ऊपर। अच्छा इसके अलावा यार बात करते हैं कि फर्गूसन का पिच के ऊपर क्या रोल रहेगा। देखो मेरे हिसाब से अगर ऑन द बहुत ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिली बोल्ट को, या फिर अगर हम बात करें टिम साउदी को, तो ऑब्वियसली फर्गूसन को इंट्रोड्यूस करेगा केन विलियमसन। फर्गूसन देखो एक्स्ट्रा पेस है, लेकिन ये समझो ये ट्रू बाउंस पिच है, यहां पर चाहिए होगी आपको एक्सेसिव पेस कि वहां पर आप यूटिलाइज कर सको। अपने पास ज्यादा कंट्रोल वाले बॉलर हैं, 2 धारी तलवार है, मतलब न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें फर्गूसन बहुत बार ऐसा होता है कि लाइन लेंथ नहीं पकड़ पाता, अपनी तो अच्छी खासी मार भी खा जाता है, लेकिन उस एक्सप्रेसिव पेस से यॉर्कर्स वो बड़ी अच्छी मारता है, बाउंसर्स जो है एक अनएक्सपेक्टेड से आ जाती है, तो वो सारी चीजें भी इस मैच के साथ जो अटैच होंगी। बाकी यार देखो जडेजा की बैटिंग के साथ परफॉर्मेंस है तो वो चीज जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस देती है। अगर इस पिच के ऊपर मैं कह रहा हूँ यार हमने 300 भी लगा दिया ना और अंडर लाइट्स हमारे वो स्पेल निकल गए, और जब तक अब तक जैसे स्पेल आ रहे हैं मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मतलब सिर्फ 300 वो टारगेट है, वो वंडरफुल टारगेट, वो मैजिक नंबर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 300 होगा। देखो 270 280 जो है वो कहीं ना एक साइकोलॉजिकली उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो अचीवेबल लगता है, वो दिमाग में चल रहा होता है बैटर के यार हाँ 300। लेकिन आप जब आते हो ना फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑन द गो, अगर आप 50 ओवर तक जब आपको 6 रन पर ओवर रिक्वायर्ड होते हैं और फिर वहां पर जब धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होता है तो वो चीज आपके लिए मुश्किल हो जाती है। 300 तो यार वो मैजिक नंबर है कि अगर हमने 300 वो मैजिक नंबर को टच कर लिया तो जो सिचुएशंस हमने पहले देखी हैं वो शायद अब नहीं देखोगे। देखो यार आप एक जो बॉलिंग लाइनअप है ना, समझो एक तो ये अच्छी लाइन लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, एक इनको खौफ भी है टूर्नामेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आएंगे ये रचिन रविंद्र और थ्रू द लाइन जो मारना शुरू करेंगे। पहले 10 ओवर में भाई जसप्रीत बुमराह का जिस हिसाब से कंट्रोल है, ऊपर से जिस हिसाब से वो रैटल कर रहा है,
और मुझे तो एक आधी यॉर्कर आती हुई दिख रही है किसी एक बड़े बैटर को, और ऐसी बॉम्बास्टिंग यॉर्कर मुझे ऐसे आती हुई दिख रही है कि ना पैर हिलेंगे ना बैट हिलेंगे, हिलेगा तो सिर्फ डंडा, निकलेगी तो सिर्फ लाल लाइट उन किल्लियों में से। तो वो वाला पॉइंट है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिंदाबाद, जीतना है रोहित भाई, छोड़ना नहीं है बिल्कुल कि इसको 2019 का बदला लेकर रहना है।